स्टूडेंट्स, देखिए आज का जो हमारा टॉपिक है टेक्सटाइल डिज़ाइनिंग में वो है स्टाइल ऑफ डाइंग। ठीक है, तो जिसमें हमारी पहली आती है डायरेक्ट डाइंग। तो इस विधि में रंगाई करने वाले कपड़े को साफ़ पानी में भिगोकर व निचोड़कर तैयार रंग के उबलते घोल में डालकर कुछ समय तक पकाया जाता है। यानी कि जो नॉर्मल हमारा डाइंग मेथड होता है, तो इसमें जो पहला है डायरेक्ट डाई। तो देखिए इसमें क्या होता है कि इस विधि में सबसे पहले हम फैब्रिक लेते हैं, जिस भी हमें फैब्रिक पर डाई करानी है, चाहे वो प्लेन फैब्रिक हो या फिर हमारा उसी फैब्रिक में हमने किसी भी तरह का डिज़ाइन बनाया हुआ हो। तो इसमें क्या होता है, इसमें पहले नॉर्मल हम कपड़े को भिगोते हैं पानी में। ठीक है, उसको गीला करते हैं। गीला करने के बाद उसको निचोड़ते हैं, और निचोड़ने के बाद जो भी हमारा कलर है या जिस भी पात्र में या जिस भी बर्तन में हमारा उबल रहा है कलर, या एकदम जिस भी पानी में हमने किसी भी रंग को अगर डाला है, तो वो उस पानी में यानी उबाल आते हैं, और उस उबलते हुए पानी में या तैयार रंग के घोल में कुछ समय तक फैब्रिक को पकाया जाता है। यानी कि पानी में उबाल आता जाता है और एक तरीके से फैब्रिक को उसके अंदर पकाया जाता है। तो अगर मान लीजिए आपको कोई डार्क कलर चाहिए हो, मान लीजिए, तो उसमें क्या होता है कि अगर आपने उस कलर में उसको डिप करा, उसको खूब पकाया, लेकिन उसके बाद भी वो कलर नहीं आता, तो क्या होता है कि उसमें हमें और कलर को डालना होता है। यानी कि वो उस कलर के अकॉर्डिंग जो भी व्यक्ति को चाहिए होता है, तो उस कलर के अकॉर्डिंग वो कलर उसमें कम होता है। तो इसलिए क्या करते हैं, तो उसमें सबसे पहले और ज़्यादा कलर का यूज़ करते हैं, जब तक कि व्यक्ति को अपनी पसंद का कलर या उस फैब्रिक का जो एक्चुअल कलर चाहिए होता है, तो वो तब तक उसमें उसको पकाया जाता है। तो फिर साफ़ पानी में धोकर छाया में सुखाया जाता है। यानी कि जब उसमें प्रॉपर कलर डाई हो जाता है या पूरा रंग चढ़ जाता है, जिस भी कलर का चाहिए होता है वो फैब्रिक या दुपट्टा या कोई भी सूट या कोई भी आपको कोई भी गारमेंट डाई कराना है, तो उसको फिर हम डाई का जो कलर है या उस फैब्रिक को उस डाई वाले बर्तन में से निकाल करके नॉर्मल साफ़ पानी में उसको धोते हैं। क्योंकि जो भी एक्स्ट्रा कलर होता है वो पानी में निकल जाता है, और जितना फैब्रिक के ऊपर चढ़ना होता है उतना ही वो चढ़ता है। तो जितना एक्स्ट्रा कलर होता है वो निकल जाता है, और उसको बाद में क्या करते हैं, उसको बाद में साफ़ पानी में वॉश करने के बाद उस फैब्रिक को छाया में सुखाते हैं। क्योंकि अगर आप धूप में सुखाओगे तो वो उसका हो सकता है कलर, कई बार ऐसा होता है कि धूप में सुखाने से क्या होता है कि कलर जो होते हैं वो लाइट उड़ने लगते हैं। ठीक है, तो इसी वजह से क्या होता है कि उनको छाया में सुखाया जाता है। तो इस विधि द्वारा कपड़े को आसानी से घर पर भी रंगा जा सकता है। यानी कि जो ये मेथड है, इस मेथड को आप घर पर भी अप्लाई एक तरीके से कर सकते हो। यानी कि एकदम नॉर्मल मेथड है कि एक पात्र लिया आपने, पानी लिया, पानी को उबालने के बाद उसमें आपको जो भी कलर चाहिए होगा उस कलर को आप उसमें डालते हो, और साथ में थोड़ा सा आप नमक डालोगे, ताकि नमक जो होता है कलर को फैब्रिक पर और स्ट्रॉन्ग करता है। तो उसमें जब आपका पानी में उबाल आ जाता है, नमक डाल देते हो आप, कलर डाल देते हो, तो उसमें उबाल आने के बाद आप उसमें फैब्रिक या जो भी आपको दुपट्टा जिस भी कलर का डाई करना होता है वो डालते हो। अगर आपको लगता है कि वो कलर उस दुपट्टे के अकॉर्डिंग या उस फैब्रिक के अकॉर्डिंग बहुत लाइट आ रहा है और आपको डार्क चाहिए, तो उसमें और थोड़ी सी क्वांटिटी में उस कलर को आप डाल सकते हो। और ठीक है, तो जो ये मेथड है, इस मेथड को आप इजी सी घर पर भी कर सकते हो। और जब वो जो आपका दुपट्टा या जो भी फैब्रिक डाई हो जाता है, तो उसको नॉर्मल आप साफ़ पानी में वॉश करके किसी भी छाया वाले स्थान पर सुखा सकते हो। तो एकदम नॉर्मल मेथड है, इसको आप घर पर भी इजीली कर सकते हो। फिर आता है हमारा दूसरी डाई। तो फिर आती है हमारी रेसिस्ट डाइंग। तो देखिए इस विधि में मोम या बाटिक के ठंडे रंगों का प्रयोग किया जाता है। बाटिक यानी कि जिस डाइंग मेथड में हम वैक्स का यूज़ करते हैं या मोम का यूज़ करते हैं, तो इस विधि में हम मोम या बाटिक के ठंडे जो हमारे कलर होते हैं उन कलरों का यूज़ करते हैं। तो उसमें क्या होता है कि कपड़े पर डिज़ाइन बनाकर उस पर गर्म मोम का घोल लगाया जाता है। यानी मान लीजिए अगर आपने किसी फैब्रिक पर कोई फ़िश बनाई है या फ्लावर्स बनाए हैं,
तो और पूरा फैब्रिक आपका प्लेन है, या मान लीजिए आपने जगह जगह आपने फ्लावर्स बनाए हैं, फ्लावर्स और लीव्स का डिज़ाइन डाला है आपने, तो आप क्या करोगे, उसमें जो वैक्स है या जो आपका मोम है उसको पिघलाकर एक ब्रश से उस पूरे डिज़ाइन के ऊपर आप क्या करोगे, वैक्स को लगाओगी जहाँ जहाँ पर आपको डिज़ाइन में कलर नहीं चाहिए, तो वहाँ पर आप वैक्स को लगा लेते हो। और वैक्स जैसे ही पिघली हुई सूख जाती है तो वहाँ पर वो जम जाती है, यानी कि वो और ज़्यादा टाइट हो जाती है। तो सूखने के पश्चात कपड़ों को रंगों में रंगा जाता है, यानी कि जब आपकी वो वैक्स पूरी तरह टाइट हो जाती है, सूख जाती है फैब्रिक के ऊपर, तो उसके बाद आप उस फैब्रिक को, क्योंकि देखिए डिज़ाइन के ऊपर तो आपने वैक्स लगा ली या बाटिक कलर का यूज़ कर लिया, बाटिक का यूज़ किया आपने, तो बाकी का जो जहाँ पर आपने डिज़ाइन नहीं बनाया या जहाँ पर आपने वैक्स नहीं लगाई, मोम नहीं लगाया, वहाँ पर क्या होगा, वहाँ पर आपका कलर चढ़ना है उस कलर वाले पानी में। तो आप क्या करोगे, सूखने के पश्चात कपड़े को रंगों में रंगा जाता है तथा मोम को हटा दिया जाता है, यानी कि जब आप पूरा वो फैब्रिक आप डाई के बर्तन में डालते हो और उसको बाहर निकालते हो, तो क्या करते हो कि बाहर आने के बाद उसके मोम को हटा दिया जाता है। तो मोम लगे स्थान पर रंग नहीं चढ़ता है, क्योंकि वहाँ पर मोम था तो पानी जो होता है मोम के ऊपर नहीं जाता, वो ईज़िली, बहुत ज़्यादा ईज़िली रिपटने लगता है, यानी वहाँ से वो फिसल जाता है पानी, तथा आकर्षक डिज़ाइन बन जाता है, यानी कि और ज़्यादा सुंदर डिज़ाइन बन जाता है। क्योंकि जहाँ पर आपने डिज़ाइन रखे वहाँ पर वाइट हो गया, और जहाँ पर आपने डिज़ाइन का यूज़ नहीं किया, जो उसका बाकी का सरफेस है, बाकी की जो भूमि है वो आपने प्लेन रखी, नॉर्मल आपको डाई में रंगनी थी, तो आपने क्या किया, उसको डाई में कलर, मतलब उस फैब्रिक पर कलर लगाया। जब आप उस कपड़े को निकालते हो तो ऐसे डिज़ाइन में हमेशा याद रखना चाहिए कि जो, अगर हमें मान लीजिए हमें डिज़ाइन वाइट कलर का चाहिए जहाँ पर हमने वैक्स लगाई, तो उसके अपोजिट, यानी उसकी जो फैब्रिक की भूमि है वो हमेशा डार्क कलर की होनी चाहिए, क्योंकि जो वाइट कलर होता है या वाइट कलर के जो डिज़ाइन निकल कर के आएंगे वो डार्क कलर के ऊपर और ज़्यादा खिलते हैं। जैसे आपका डार्क ग्रीन हुआ, रेड हुआ, मैरून हुआ, ठीक है, तो इन कलर के ऊपर इन कलर का यूज़ करना चाहिए। तो जैसे ही आप वैक्स को हटाते हो, मोम को हटाते हो, तो बहुत ज़्यादा सुंदर डिज़ाइन बन के जो है वो आता है। फिर आता है डिस्चार्ज टाइम। तो देखिए, तैयार कपड़े को इस विधि में रंगने पर उन पर अनेक प्रकार के डिज़ाइन अनेक रंगों में बनाए जाते हैं। तो सरल होने के कारण इस विधि का प्रयोग घर पर भी किया जा सकता है। इसके लिए रंगाई वाले कपड़े पर डिज़ाइन बनाकर उसे धागे से बांध दिया जाता है, यानी कि जो आप क्या होता है कि पहले वाले मेथड में तो हमारा नॉर्मल फैब्रिक जो है एक ही कलर में डिप हो जाता है, लेकिन इसमें क्या होता है कि अगर आपको डिज़ाइनिंग चाहिए होगी तो आप क्या करोगे, डिज़ाइन के साथ साथ आप उसके ऊपर थ्रेड बांधोगे या कोई और चीज़ बांधोगे, तो जिससे क्या होगा कि जो आपका पूरा फैब्रिक है वो कलर में डिप हो जाएगा, और जहाँ पर थ्रेड आपने बांधे हैं डिज़ाइन के अकॉर्डिंग वहाँ पर भी कलर आएगा। लेकिन आप जैसे आप उन थ्रेड्स को खोलोगे, जैसे फैब्रिक आपका सूख जाएगा तो आपके पूरे फैब्रिक पर कलर होगा, लेकिन आप जहाँ पर आपने थ्रेड बांधे हैं तो जो कलर फैब्रिक पर आना था वो आपके थ्रेड पर आ चुका है उस जगह, तो बाकी के नीचे का जो डिज़ाइन है वो वाइट हो जाता है, या जो आपने लाइट कलर का फैब्रिक इससे पहले लिया हुआ है वो कलर उसमें वो का वही रह जाता है। तो इसके लिए रंगाई वाले कपड़े पर डिज़ाइन बनाकर उसे धागे से बांध दिया जाता है, और इस प्रकार बंधा हुआ भाग छिप जाता है, यानी कि जो आपने थ्रेड बांधे हैं, तो क्या होता है कि ये आप डिज़ाइन के अकॉर्डिंग भी बांधते हो कि आपने ज़्यादा गैप पे थ्रेड बांधे हैं या थोड़े कम गैप के पास आपने थ्रेड को बांधा हुआ है। तो जब आप डाई करते हो और यानी कि थ्रेड वाले फैब्रिक को जहाँ जहाँ से आपने डिज़ाइन में बांधा है, तो क्या होता है कि आपका जो कलर है वो पूरे फैब्रिक पर आता है, थ्रेड पर आता है, लेकिन आप जैसे ही थ्रेड को ओपन करते हो, खोलते हो, तो थ्रेड के नीचे वाला, क्योंकि आप बहुत टाइट करके उस थ्रेड को बांधते हो, उस फैब्रिक की उस डिज़ाइन को कवर करते हो थ्रेड से, तो जहाँ पर कलर नहीं पहुँच पाता, ठीक है। तो इससे क्या होता है कि देखिए, तो इस प्रकार बंधा हुआ भाग छिप जाता है जो थ्रेड के नीचे है, और तथा रंगने पर उस पर रंग नहीं चढ़ता, यानी कि उस जगह रंग
नहीं चढ़ता और कपड़े को उपयुक्त रंग से साधारण विधि द्वारा रंग कर सुखा लिया जाता है। यानी कि जब कपड़े पे कलर चढ़ जाता है तो नॉर्मल आप उसको पानी में वॉश करते हो, सिंपल पानी में, और उसको सुखा लेते हो और सुखाने के बाद डिज़ाइंस को खोल लेते हो। तो स्टूडेंट्स, जो अभी हमारा जो टॉपिक है ये यहाँ पर कंप्लीट हो चुका है। इसके जो अब आपकी नेक्स्ट वीडियो आएगी उसमें आपका दूसरा नया टॉपिक होगा।